फालतू की वीडियो न देखकर अपने यूं ना समय को बर्बाद करो। चलो एक सुंदर सी कहानी देखो और अपने दिन की शुरुआत करो। एक बेटी का बाप होना गुनाह है क्या? दोस्तों, इस हिंदी स्टोरी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत ही प्यारी कहानी है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक सुंदर सा गांव था। उसमें एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक पिता, एक माँ, एक बेटी और एक बेटा रहता था। बेटी का नाम रीना था और उसके पिता मजदूर थे। परिवार अपनी जिंदगी बहुत खुशियों के साथ जी रहा था। रीना के पिता इतना पैसा कमा लेते थे कि परिवार की हर छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सके। कुछ साल बीतने के बाद रीना अब शादी लायक हो चुकी थी। रीना के पिता रीना के लिए लड़कों को ढूंढना चालू कर दिए थे। कई लड़के देखने के बाद उन्हें एक अच्छा सा लड़का मिला, साथ ही परिवार भी। लड़के का नाम राजा था। रीना को भी लड़का पसंद आ गया था। अब बात थी लेन देन की, जिसे हम सब दहेज के रूप में जानते हैं। राजा के पिता ने कहा कि दहेज लेना तो अच्छा नहीं लगता, पर सब लेते हैं। हमारी भी लड़की है, इसलिए हम मना भी नहीं कर सकते। हमारा लड़का भी इकलौता है, इसलिए दहेज में 4 लाख रुपए और एक गाड़ी चाहिए, तभी इस घर में आपकी बेटी की शादी हो सकती है। रीना के पिता ने बड़े घर और बड़े लोगों के यहाँ रीना खुश रहेगी यह सोचकर हाँ कर दी। जब रीना के पिता घर आए, सबने उनसे पूछा कि दहेज की क्या बात हुई। तब रीना के पिता ने कहा सब ठीक है और शादी की तैयारी करो। रीना के पिता अपने गांव के सेठ के पास गए और उनसे 5 लाख रुपए कर्ज में मांगे। सेठ ने कहा कि मैं पैसे आपको दे दूंगा, पर आपको कुछ गिरवी रखना होगा मेरे पास। रीना के पिता ने अपनी सारी की सारी जमीन उस सेठ के पास गिरवी रख दी और पैसे लेकर घर आ गए। सब व्यवस्था अच्छी चल रही थी। अब वक्त आ गया जब लड़के का तिलक चढ़ना था। रीना के पिता ने 3 लाख रुपए राजा के पिता को दिए। तभी राजा के पिता ने बहुत गुस्सा करते हुए कहा, जो बात हुई थी उतना पैसा हमें चाहिए। अगर शादी के दिन बाकी बचा पैसा और गाड़ी नहीं दिए तो यह शादी नहीं होगी। रीना के पिता रोते हुए राजा के पिता का पैर पकड़कर बोले, मैं बाकी बचा पैसा भी दे दूंगा, आप मेरी सबके सामने बेइज्जती ना करें। दहेज की बात अब रीना और पूरे परिवार को पता चल गई थी। रीना ने अपने पिता से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया पिताजी? रीना के पिता ने कहा, बेटा तुम शुरू से गरीबी देखती आई हो। ना खाने को अच्छा खाना, ना रहने को अच्छा घर, ना पहनने को अच्छा कपड़ा, यह सब तुम्हें कुछ भी नसीब नहीं हुआ। इसलिए मेरी इच्छा थी कि तुम अपने जीवन की जब एक नई शुरुआत करो तो ऐसे परिवार में जाओ जहाँ यह सब भरपूर हो और तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाओ। रीना के पिता अब 2 लाख के लिए अपनी पत्नी के पूरे सोने को गिरवी रख दिए, जिसमें मंगलसूत्र भी शामिल था। अंदर ही अंदर रीना के पिता को अब घुटन सी महसूस होने लगी थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे किसी ने उन्हें जंजीर में कैद कर रखा हो। शादी वाले दिन बहुत अच्छे से शादी हुई। बहुत से लोग आए और रिश्तेदार भी। रीना की अब एक नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ महीनों के बाद दोस्तों रीना की शादी तो हो गई, पर क्या उसके पिता अपना कर्ज चुका पाएंगे? यह जानने के लिए इसका दूसरा पार्ट जरूर देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आपको आई कार्ड में भी मिल जाएगा। सो प्लीज़ दूसरा पार्ट जरूर देखिएगा।